हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जहाँ पर आजकल काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोग बेरोज़गार हैं, वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फार्मिंग सेक्टर से भी एक अच्छी खासी इनकम को कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रही है और उसी के चलते जो फार्मर है उसकी अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये सब जानना आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इन प्रॉब्लम्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही उसके जो सल्यूशन है उसको भी थोड़ा सा हम इसके अंदर जानने वाले हैं एकदम अच्छी तरीके से। तो चलिए ये सब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम हमारी निकल के आती है लेक ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी एचआईवी सीड्स, जिन्हें आप आसान भाषा में हाइब्रिड सीड्स भी बोलते हैं। तो जो छोटे फार्मर्स हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और उसके चलते भी जो उनकी क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इतना अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस समय मेरे आसपास जो पौधे लगे हुए हैं तो इनको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एचआईवी सीड्स के जरिए ग्रो हुए हैं, तो इनका प्रोडक्शन अच्छा है। लेकिन वहीं पे अगर हम उस नॉर्मल सीड की बात करें जो कि ज़्यादातर छोटे किसान इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं मिलता, प्लस उसके अंदर अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं वो भी आ जाती हैं। तो उससे भी फार्मर्स को एक काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर इस चीज़ का सल्यूशन एक ही ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार को आगे आके उन्हें एचआईवी सीड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, प्लस और भी कुछ सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। तो क्या होता है ये? तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन जिस पे पहले कुछ उगाया जा रहा था लेकिन अब उस पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, तो इन सब की वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। ज़मीन अब बंजर हो चुकी है और उसी के चलते रिडक्शन हुआ है ज़मीन में। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। और अब उस ज़मीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर से हट के और सेक्टर में किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल घर बनाने के लिए, खेल के मैदानों के लिए, या फिर अन्य इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? तो देखिए, इसका सल्यूशन यही है कि हमें कहीं ना कहीं कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हमें प्रिफर करना चाहिए और उन्हीं को खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इस चीज़ से बचा जा सकता है। नहीं तो आने वाले टाइम में इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं लेक ऑफ कैपिटल, यानी कि फार्मर्स के पास, जो छोटे फार्मर्स हैं बेसिकली, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो नए नए इक्विपमेंट्स में उसका यूज़ कर सकें। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो आज भी कैटल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों को जोतने के लिए। इससे जो उनकी फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो एचआईवी सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो इस तरीके के लोकल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम हो जाती है। और यही कारण है कि स्मॉल फार्मर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अनरिलायबल रेनफॉल, यानी बारिश का कम होना। तो जो छोटे फार्मर्स हैं उनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती और बारिश भी नहीं होती, और इसी वजह से उनकी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। इसके लिए देखिए इसका सल्यूशन क्या है? तो इसके लिए जो सल्यूशन बताया जाता है वो ये है कि ऐसे इलाकों में उन क्रॉप्स को लगाया जाए जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल ज्वार, मिलेट, ग्राउंड नट्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। साथ ही साथ एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी का अगर वो इस्तेमाल कर सके, अगर वो इस कैपेबल हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें, तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को जानना चाहते हैं, मतलब कि एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर। मतलब कि आप इसे एक एग्जांपल की मदद से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कभी स्कूल गए हैं तो उसके अंदर टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, बच्चे होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं जो कि बच्चों को छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सारा एक सिस्टम होता है और एक अच्छी तरीके से काम करता है। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है कि अगर कोई फार्मर कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको मेन मार्केट तक पहुँचाने के लिए उसे रोड की ज़रूरत है, उसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। तो अगर
ये सब अच्छी से होंगे तभी फार्मर को एक अच्छा खासा प्राइस मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें अनअवेलेबल है यानी कि नहीं है तो उसके चलते उसे किसी का सहारा लेना पड़ेगा और इसी वजह से उसे एक अच्छा खासा प्राइस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर मैं फार्मर हूँ, मैंने कुछ उगाया और मेरे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, रोड्स अच्छी नहीं है कि मैं उसे मेन मार्केट तक पहुंचा सकूं जहां पर मुझे एक अच्छा खासा प्राइस मिलेगा, तो मैं किसी एक दूसरे को बेचूंगा और वो मुझसे कुछ प्रॉफिट लेगा तब तो ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से मुझे कम प्राइस मिलेगा। तो इसी को कहते हैं लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर और इसे सुधारने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और नई नई स्किल सीखने के लिए जिससे आप एक अच्छी खासी इनकम कर पाएँ आने वाले भविष्य में और इस कंपटीशन से बाहर आ पाएँ, तो ये सब जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए।